हर ट्रैवल बिजनेस की एक स्टोरी होती है, लेकिन हर सक्सेसफुल जर्नी के पीछे चैलेंजेस, इम्पोर्टेंट डिसीजंस और एक सही डिजिटल पार्टनर की भी ज़रूरत होती है। और असल सवाल ये है कि क्या होता है जब एक ट्रैवल बिजनेस को मिलता है राइट वेबसाइट, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन विजिबिलिटी और एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो एक्चुअली रिजल्ट्स देती है। तो ट्रैवियो बिहाइंड द सक्सेस पॉडकास्ट में सर मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी, जहां हम सुनते हैं रियल एक्सपीरियंसेस और समझते हैं कि स्मार्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या इम्पैक्ट है। हर एपिसोड में हम बात करते हैं कि ट्रैवल बिजनेसेस से जिन्होंने चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी में बदला है और ग्रोथ की एक नई कहानी लिखी है। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक क्लाइंट जो शेयर करेंगे अपनी जर्नी, कैसे उन्होंने ट्रैवियो के साथ पार्टनरशिप शुरू की और इस सफर में उन्हें क्या रियल रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी भारत जोशी सर का। सर आपका वेलकम है। थैंक यू। ये ट्रैवियो के साथ यदि मेरा ज्वाइनिंग का जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं तो लगभग अराउंड मैं लास्ट टाइम टीटीएफ फर्स्ट टाइम टीटीएफ गांधीनगर में हम लोग मिले थे और वहां पे ट्रैवियो ने मुझे वो पूरा एक डेमो दिखाया वेबसाइट का। तब मेरा तो मुझे तो काफी अच्छा लगा और तब मैं ज्वाइन हुआ। तब से लेके आज तक हम ट्रैवियो के साथ जुड़े हुए हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और ज्यादा तो ये है कि ट्रैवियो जो वेबसाइट डेवलप करता है और हमको देता है तो और सारी कंपनियां से एकदम चीपेस्ट, इतना लो प्राइस में मैंने इतनी सारी कंपनी के साथ में कभी कभी वो सब कॉलें आती रहती है, ऑफर देते रहते हैं, लेकिन जो ट्रैवियो देता है ना इतना कोई नहीं देता। सर आप कौन से साल में ट्रैवियो से, सबसे पहले ट्रैवियो से पहले आपने अपनी कंपनी कब शुरू की और क्या कंपनी स्टार्ट करते ही हमने हमारे साथ पार्टनरशिप की थी या फिर उससे पहले आप कहीं और भी गए थे? थोड़ा आप इस पहले मेरा ऐसे डोमेन था श्री मोहम्मद टूर कंसल्टेंसी और वो ऐसे मतलब कोई पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं था। 2 साल मैंने ऐसे ही काम किया था और उसके बाद देन टीटीएफ में ट्रैवियो से मुलाकात हुई और तब जाके फर्स्ट आई थिंक लगभग 2021 या 22 का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर 22 या 23 के साल में ट्रैवियो के साथ हम जुड़े और फर्स्ट टाइम हमारा ये पोर्टल। उसके बाद ट्रैवियो ने एक 2.0 आई थिंक लगभग वेबसाइट लॉन्च किया। फिर मैं उसमें चला गया, अपडेट किया अपना, तो काफी अच्छा है। वेबसाइट के रिलेटेड तो कोई इश्यू नहीं है। और दूसरा अभी जस्ट सीआरएम लिया, तो सीआरएम में भी विवेक सर से अभी लास्ट मुलाकात हमारी ऐसे बातचीत हो रही थी, लेकिन ओटीएम मुंबई में मिले। उस टाइम में एक राजस्थान की एक कंपनी थी, वो भी मुझे सीआरएम सेम जो भी अंदर में फैसिलिटीज है वो सेम फैसिलिटी 1,35,000 में ऑफर किया था। जी सर। और पर मंथ 1,500 रुपीज वो पे तो करना है वन यूजर का, वो उन लोग का स्ट्रेटेजी था बिजनेस का जो भी है। लेकिन मैं अभी मैं ट्रैवियो के साथ कंपेयर करूं तो सेम है, उसमें कुछ इतना डिफरेंस नहीं है दोनों के में। तो वही सीआरएम मुझे काफी अच्छी प्राइजेस में मिला है और काम भी चल रहा है, सीआरएम काम भी कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। सर जब आपने अपना ये ट्रैवल बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा था तब आपका क्या विजन था और ट्रैवियो के साथ जुड़ने के बाद क्या आपको लगता है कि आपका वो विजन उस तरफ जा रहा है जो आपने सोचा था? पहले आप अपने विजन के बारे में बताइए, थोड़ा शेयर करिए। हमारा जो विजन है, विजन मेरा तो ये विजन है कि हम लोग टॉप 10 के अंदर में पहुंचे। इंडिया की जो भी ट्रैवल एजेंसी है उसमें टॉप 10 में जो आई थिंक नाम आता है कि थॉमस कुक हो या तो फिर केसरी हो, वीणा वर्ल्ड हो, उस कैटेगरी में उनकी कंपेयर में उनको टेक ओवर करके उनसे आगे बढ़े। और इन सब में एक प्रोफेशनल सब कुछ होना जरूरी है। भाई एक अपना वेबसाइट एकदम प्रोफेशनल हो, जो कोई कस्टमर देखे तो उनको लगे कि नहीं ये कंपनी, ये एजेंसी है वो एक प्रॉपर ट्रैवल एजेंसी के ऊपर का वर्क कर रही है और अच्छी तरह। ऐसा नहीं कि दूसरे ऐसे हाथ से लिख दिया या तो अपना कोई प्लेटफॉर्म ही ना हो। तो एक जो प्लेटफॉर्म मिला है वो ट्रैवियो की तरफ से काफी अच्छा है और मुझे काफी बेनिफिट है।
एक सवाल ये भी बन सकता है कि ऑफलाइन स्टोर, आपको क्या लगता है जो ट्रैवल के जितने भी ऑफलाइन स्टोर हैं वो पहले से कम तो हुए ही हैं, अब आने वाले समय में बिल्कुल ही बंद होने के चांसेस हैं कि अब ऑफलाइन स्टोर तो रहेंगे ही नहीं जो भी ट्रैवल बिजनेस करते हैं? वो 100% बंद होने, क्योंकि मैं आपको बोला हूँ, मैं मान लो कि हमारे यहाँ पे लोकल दिव्य भास्कर यदि चल रहा है या तो कोई भी न्यूज़पेपर चल रहा है, मैं उनके उसमें जाके 10-15 हजार या 20 हजार का एड प्रिंट करवाता हूँ, लेकिन उनका रिजल्ट मुझे बिल्कुल ना मिले, और वही कॉस्टिंग में मैं यदि डिजिटल मार्केटिंग से जाऊं और मुझे पर डे या तो मंथली 150 से 200 लीड जनरेट हो और लीड मुझे मिले, तो मैं किस में जाऊंगा, आप ही बताइए। जी बिल्कुल, उसमें रीच हाँ, कम है, तो ये ऑफलाइन स्टोर में आप एक ही शहर में सीमित रह जाते हैं, ऑनलाइन से आप पैन इंडिया पैन ग्लोबल आप बिल्कुल प्रेजेंस है। यस यस। जी सर, थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा ये कॉन्वर्सेशन, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, काफी अच्छा लगा, ये आपका ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, और ऐसे आपके साथ जितने भी जुड़े हुए सबका ऐसे रिव्यू लेना चाहिए। ये भी हम कर रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतने वैल्यूएबल इंसाइट्स हमसे शेयर किए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जर्नी जो है वो बाकी ट्रैवल बिजनेसेस को भी इंस्पायर करेंगी और उन्हें एक सही जो है डिजिटल डायरेक्शन चुनने में मदद करेंगी। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, वेलकम।